आयमा ने बताया कि ऑलमोस्ट 3 लाख से लेके 4 लाख तक जो केस हैं वो पुर्तगाल के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं लोगों के। पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, नेपाली भी हैं और इसके साथ साथ दूसरे यूरोपियन कंट्री से भी लोग हैं, अमेरिका कनाडा से भी लोग आए हुए हैं जिनके केस लगे हुए हैं। तो ये सारे केस आयमा जो है ना आने वाले साल के अंदर क्लियर करेगी। होप सो, उम्मीद है कि ये क्लियर हो जाए। वकील के थ्रू आके अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को जमा करवाएंगे और उसके बाद जो इनके केस है वो चल रहे हैं, ये टैक्स जमा करवा रहे हैं, टैक्स चलेंगे। जो एक बंदा लीगली आता है वो 6 टैक्स देता है और अगर कोई बंदा किसी और तरीके से आया है, किसी और कंट्री से आया है तो उसके 12 टैक्स हैं, वो टैक्स देते हैं अदा। और अदारा है IRN जो है आपकी प्रॉपर्टी को भी डील करता है। उसके बाद जो जब आप नेशनलिटी हासिल करते हैं उसको भी डील करता है। अब ये अदारा भी इसके साथ अटैच हो गया आयमा के साथ। तो जितने भी मामला होंगे ये आयमा आपके डील। पुर्तगाल वो यूरोपीय यूनियन का कंट्री है जो आपको 1 साल से लेके 1.5 साल के अंदर यानी कि 18 महीनों के अंदर TRC कार्ड दे रहा है। और वो ऐसा TRC कार्ड है जिसके ऊपर आप UK का ट्रैवल भी कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप यूरोप भी घूम सकते हैं, जिसके ऊपर आप अपना कंट्री भी घूम सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। पुर्तगाल के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गुड न्यूज़ है। जितने भी दोस्त हमारे यूरोप के अंदर पुर्तगाल के अंदर अपनी फ़ाइल लॉक करवा कर बैठे हुए हैं और अपने टैक्स अदा कर रहे हैं, चाहे जहाँ कहीं भी हैं, इवन के लोग पुर्तगाल में फ़ाइल लॉक करवा के कोई जर्मनी के अंदर है, कोई ऑस्ट्रिया के अंदर है, कोई इटली के अंदर है, कोई स्पेन के अंदर है, कोई फ्रांस के अंदर है, वो दोस्त जो इस वक्त अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर परेशान हैं कि सेफ चेंज हो चुकी है, सेफ की जगह पे एक नई कंपनी आ चुकी है और इस कंपनी के क्या क्या मामला होंगे, क्या ये करने वाली आने वाले वक्त में। तो ये सारी अपडेट आपको आज की इस वीडियो में मालूम होने वाली हैं। और आपको बताता जाऊं कि मैंने पिछली वीडियो में ये बात बताई थी, पुर्तगाल के अंदर जो सेफ कंपनी है ये चेंज हो के आयमा आ रही है। अब ये आयमा क्या है? देखें, ये एक ऐसा अदारा है, एक प्राइवेट अदारा है जिसको दिया जाता है कि आपने जितने भी माइग्रेंट्स का सिस्टम है यूरोप के अंदर, पुर्तगाल के अंदर जितने भी माइग्रेंट्स हैं जिन्होंने अपनी फ़ाइल को लॉक करवाया हुआ है, अपने डॉक्यूमेंटेशन को लीगलाइजेशन करवाने के लिए, पेपर हासिल करने के लिए जमा करवाए हुए हैं, उनको ये सारा का सारा जितने भी ये सारे मामला हैं ये जो कंपनी है सेफ ये डील करती है। अब ये सेफ को चेंज करके आयमा की तरफ भेजा जा रहा है। उसकी वजह क्या है? देखेंगे, सेफ और आयमा एक नाम ही है, लेकिन इसके अंदर जो लोग हैं तकरीबन वही लोग अब आयमा के अंदर भी वही लोग होंगे, काम वही होगा। कुछ लोग हैं जो नए यहाँ पर हायर किए जाएंगे और नए लोग यहाँ पर आएंगे। अब कोई भी एक मिसाल देता हूँ कि कोई भी नया अदारा आता है या कोई भी इलाके के अंदर कोई नया ऑफिसर आता है तो वो क्या करता है, वो आते ही जो पहले कुछ महीने होते हैं वो ऐसा काम करता है कि वो जो सारा सफाया कर देता है इलाके का। अब आयमा भी यही करेगी। जितने भी लोगों के 2020 के अंदर के जिन लोगों के केस पेंडिंग पड़े हैं, 2020 2021 के केस पेंडिंग है, अब आयमा के आने से इस साल के अंदर और 2024 के अंदर तमाम वो लोग जो 2020-21 तक के जो लोग हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ये बात तो क्लियर है क्योंकि ये एक जनरल और नॉर्मल बात है कि हर बंदे का केस क्लियर हो जाएगा। अब केस कितने पेंडिंग है जो कि इन्होंने अपनी पोस्ट के अंदर शाया किया है। आयमा ने बताया कि ऑलमोस्ट 3 लाख से लेके 4 लाख तक जो केस हैं वो पुर्तगाल के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं लोगों के। पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, नेपाली भी हैं और इसके साथ साथ दूसरे यूरोपियन कंट्री से भी लोग हैं, अमेरिका कनाडा से भी लोग आए हुए हैं जिनके केस लगे हुए हैं। तो ये सारे केस आयमा जो है ना आने वाले साल के अंदर क्लियर करेगी। होप सो, उम्मीद है कि ये क्लियर हो जाएंगे। अब जो दोस्त भी परेशान हैं, दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अब जैसे ये आयमा कंपनी आई है, आयमा कंपनी के आने से इसके साथ साथ और बहुत से अदारे जो हैं, सिक्योरिटी जो अदारे हैं वो इसके साथ इन्वॉल्व हुए हैं। अब इन्वॉल्व क्यों हुए हैं? क्योंकि अब इन्होंने इमिग्रेशन के सिस्टम को ऐसा बनाना है, डे बाय डे ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिक्योरिटी की तरफ लेके जा रहे हैं कि जो बंदा भी यहाँ पे रजिस्टर्ड हो रहा है उसका प्रॉपर एक रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक इसका कानून होगा। जो एजेंटों के जो सिस्टम है उनको क्लोज़ किया जा रहा है कि एजेंटी सिस्टम को बंद किया जाए। खुद आके ये लोग अपने प्रॉपर खुद या वकील के थ्रू आके अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को जमा करवाएंगे और उसके बाद जो इनके केस है वो चल रहे हैं, ये टैक्स जमा करवा रहे हैं, टैक्स चलेंगे। जो एक बंदा लीगली आता है वो 6 टैक्स देता है और अगर कोई बंदा किसी और तरीके से आया है, किसी और कंट्री से आया है तो उसके 12 टैक्स हैं वो टैक्स देता है, अदा करता है। और इसमें चेक एंड बैलेंस भी किया जाएगा कि क्या ये बंदा यहाँ पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और इसके साथ साथ इन्होंने नौकरियों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिस्टम बनाया कि जी जो अदारे अटैच हो रहे हैं अब इन अदारों के अंदर प्राइवेट लोगों को रखा जाएगा। यानी कि कोई भी लोग जो यहाँ पर जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन है उनको प्राइवेट के तौर पे, प्राइवेसी के तौर पे, जैसे कि आप देखते हैं किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर हम कस्तूरे में जाते हैं या किसी और जगह पे जाते हैं कि वहाँ हम देखते हैं हमें अपने लोग मिलते हैं जो सिक्योरिटी की सूरत में खड़े होते हैं।
तो इस तरह से जॉब्स भी क्रिएट होंगी, जॉब्स भी दी जाएंगी पुर्तगाल के अंदर, लोगों को जॉब भी मिलेंगी इस आईएमआई के आने की वजह से, और जितने भी हमारे लोग अपने पेंडिंग पड़े होंगे उनके केस भी क्लियर होंगे। अब ये प्लस बेनिफिट ये भी है कि आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया। अब इसके साथ साथ एक और अदारा है IRN। IRN जो है आपकी प्रॉपर्टी को भी डील करता है, उसके बाद जो जब आप नेशनलिटी हासिल करते हैं उसको भी डील करता है। अब ये अदारा भी इसके साथ अटैच हो गया आईमा के साथ, तो जितने भी मामला होंगे ये आईमा आपके डील करेगी, आपकी इमिग्रेशन, आपके ये केसेस, और उसके बाद जो आपके पासपोर्ट के जो जितने भी केसेस हैं वो सारे ये डील करेगी। अब पुर्तगाल के अंदर मेन चीज़ ये है कि कोई भी बंदा जब पुर्तगाल के अंदर जाएगा उसको मेन यही चीज़ ज़रूरी होती है कि वो पेपर हासिल करे, और पेपर हासिल करने के लिए हमें वहाँ पर रहना भी पड़ता है, लीगली तौर पे वहाँ पर टैक्स भी देने पड़ते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जितने भी दोस्त हमारे पुर्तगाल के हवाले से, अगर आपकी आउट ऑफ कंट्री से भी ये देख रहे हैं, दूसरी कंट्री के अंदर ये होता है कि जब आप किसी भी जगह पे काम करते हैं तो वो कंपनी जो है आपका टैक्स पे करती है। लेकिन पुर्तगाल में ये होता है कि ज़्यादातर आप जहाँ पर काम करते हैं, नॉर्मल अपने लोगों के पास काम करते हैं, तो आपने टैक्स खुद अदा करना होता है, यानी कि अपने पास से टैक्स देना होता है, क्योंकि ये सिस्टम है कुछ इस तरह से। लेकिन अब हाल ही में हमारे दोस्त पुर्तगाल के अंदर गए हैं, तो उनको पुर्तगाल लिस्बन के अंदर एक एरिया है जहाँ पे फैक्ट्री एरिया है, आप चेक कर सकते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं। अभी दिसंबर आ रहा है, दिसंबर की वजह से वहाँ पर 4-5 महीने काम है, यानी कि दिसंबर की वजह से इतना ज़्यादा काम है कि 100 ऑन आगे जनवरी फरवरी तक काम है। इससे आगे भी जो लोग अच्छा काम करने वाले होंगे उनको वहाँ पे मुसलसल काम मिलता रहेगा। वो पुर्तगाल के अंदर, अब वो बंदा नया आया है, नया आके उसने अपनी CV बनाई, वो फैक्ट्रीज़ के अंदर जाके उसने देना स्टार्ट की और उसको वहाँ पर काम मिल गया। जो दोस्त कहते हैं कि पुर्तगाल के अंदर काम नहीं मिल सकता, लेकिन इस वक्त जो न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर की वजह से वहाँ आप फैक्ट्री एरिया में जाएं, वहाँ जाकर अपनी CV दें तो आपको वहाँ पर जॉब मिल जाएगी। पुर्तगाल लिस्बन के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है लिस्बन के अंदर बहुत ज़्यादा काम है, लिस्बन है या पोर्तो है। तो जहाँ कहीं भी फैक्ट्री एरिया आप कोशिश करें, अगर आप फ्री बैठे हुए हैं तो आप वहाँ जाकर अप्लाई करें, आपको जॉब वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ ये है कि जो दोस्त भी पुर्तगाल के अंदर जाकर अपने डॉक्यूमेंटेशन को जमा करवाना चाह रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी ये है कि आर्टिकल 88 है और आर्टिकल 89 है, उसके अंदर जाके अब आप आईमा के थ्रू अपने डॉक्यूमेंटेशन को जमा करवाएंगे। और आईमा की अब जो सेफ की वेबसाइट है, वो सेफ की वेबसाइट बंद हो के अब आईमा की वेबसाइट है, आप उसको देख रहे हैं। कुछ दिन के अंदर ये आईमा की वेबसाइट अपडेट हो जाएगी और मज़ीद इसको सिक्योरिटी दी जा रही है, मज़ीद इसको अपडेट किया जा रहा है। अब जितनी भी आपका फ़ाइल सिस्टम है, फाइल लॉक करवाया हुआ, वो सारा आप इसके अंदर देखेंगे। मैं आपको यहाँ पे ये सजेशन करना चाहूँगा कि आप अगर अपना केस लेकर पुर्तगाल के अंदर जाना चाह रहे हैं, आप कोशिश करें कि लीगल जहाँ वहाँ पर जो भी एडवाइज़र हैं, लीगल वहाँ पर जो भी लॉयर हैं, आप उनके साथ रब्ता करेंगे और लॉयर के थ्रू अपने सारे काम करवाएंगे। आप कोशिश करें कि एजेंटों के हाथ, जो कोई भी बंदा आपको मीठी बात बताएगा कि ये हो जाएगा, मैं आपके लिए ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, आप उनके काम में, उनकी बातों में ना आए कि आप देखेंगे ये बंदा, इसके पास इतने बंदे आ रहे हैं, ये आ रहे। हमेशा लीगल एडवाइज़र पकड़ें, लीगल लोगों के पास जाएं ताकि वो आपका प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। आप अपनी फ़ाइल को लॉक करते हैं, नॉर्मली फ़ाइल लॉक करने के अंदर 2, 5, 10, 15, 20 यूरो लग जाते हैं या 50 लग जाएंगे, जिसके अंदर आप अपनी फ़ाइल को लॉक करवाते हैं। निफ नंबर है आपका, जुनता है आपका, टैक्स है, सब कुछ है, XYZ जो कुछ भी आप करते हैं आप वहाँ पर करवाते हैं और प्रॉपर लीगल तरीके से वहाँ पर रहें भी और लीगल तरीके से वहाँ पर काम भी करें। काम की अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त हैं, क्योंकि अगर आपको कंपनी के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर जॉब मिल जाती है तो वो कंपनी ही आपका टैक्स पे करती है। सबसे बड़ी टेंशन ये आपकी दूर हो जाती है। जो दोस्त भी पुर्तगाल के अंदर हैं, पुर्तगाल के अंदर काम कर रहे हैं, आप देखें जैसे कि कोई भी यूट्यूबर है वहाँ पे, यहाँ तो उन्होंने कोई अपना सिस्टम बनाया हुआ है या वो कंपनी के अंदर काम कर रहा है, तो भाई कंपनी के अंदर काम करने की कोशिश करें। अगर आपको कंपनी के अंदर जॉब मिल जाती है, सबसे बड़ी जो टेंशन है टैक्स वाली, वो ख़त्म हो जाती है। और आप पुर्तगाल के अंदर आते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पुर्तगाल के अंदर आके आपने सबसे पहले लैंग्वेज को सीखना है, लैंग्वेज के साथ साथ आपने फिर वहाँ पर कोर्स करना है और अपना प्रॉपर लीगल तरीके से काम करना है। और इस वक्त पुर्तगाल वो यूरोपीय यूनियन का कंट्री है जो आपको 1 साल से लेकर 1.5 साल के अंदर, यानी कि 18 महीनों के अंदर TRC कार्ड दे रहा है। और वो ऐसा TRC कार्ड है जिसके ऊपर आप UK का ट्रैवल भी कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप यूरोप भी घूम सकते हैं, जिसके ऊपर आप अपना कंट्री भी घूम सकते हैं। और फिर 100 ऑन 2 साल के अंदर आपको कार्ड मिलता है, 5 साल आप वो मुकम्मल करते हैं, 6-7 साल के अंदर आप अपना पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। और आप उस पासपोर्ट को लेने के बाद आप यूरोपियन यूनियन के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर अपने पासपोर्ट को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपकी ख्वाहिश हो
कि आप यूके, कनाडा, अमेरिका जाना चाहते हैं तो आप इन कंट्री के अंदर जाकर भी अपना जो ये परमिट है, जो अपना पासपोर्ट है, उसको आप चेंज करवा सकते हैं। यहाँ तक कि ये ऑप्शन भी हैं, बहुत कुछ है। और वहाँ पुर्तगाल के अंदर बिज़नेस की बात की जाए, जैसे कि IRN आपकी बिज़नेस को आपके प्रॉपर्टीज़ को भी डील करेगा। आप पुर्तगाल के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को लेके भी बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली एक बंदा 5,000 से लेकर 10, 15, 20,000 यूरो तक पुर्तगाल के अंदर अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकता है। और ये कितने पैसे बनते हैं, अगर 10,000 यूरो 30 लाख, 20,000 यूरो हो तो 60 लाख रुपए, यानी कि आप अपना अच्छे पैमाने के ऊपर वहाँ पर बिज़नेस कर सकते हैं जिसके अंदर आपकी महारत है। घर की बात करें, आप वहाँ पर घर भी ले सकते हैं। और इस वक्त आप पुर्तगाल की जो सिचुएशन देख रहे हैं, काफ़ी जगह पे काम नहीं है, लोगों को काम नहीं मिलता, क्योंकि स्टार्टिंग ऊपर जो कोई भी आता है उसको सबसे पहले एग्रीकल्चर का काम करना पड़ता है। और अभी एग्रीकल्चर का काम पुर्तगाल के अंदर स्टार्ट हो चुका है। जो दोस्त भी जाते हैं, अगर आपको फैक्ट्री लाइन के अंदर काम नहीं मिल रहा, इस हद तक आप मजबूर हैं, तो आप कोशिश करें कि कोई ना कोई काम ज़रूर करें ताकि आप अपना टैक्स अदा कर सकें। आपने ये टैक्स अदा करना है, आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। आप टैक्स अदा करेंगे और आपको TRC कार्ड मिलेगा, क्योंकि पुर्तगाल के अंदर भाई परेशानियाँ और मुसीबतें तो हर जगह पर हैं और ये आपने फेस करनी है। उसके बाद फिर आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स मिलना कोई इतना आसान नहीं है। इसको हासिल करने के लिए आपको एड़ी चोटी का ज़ोर लगाना पड़ता है, आपको कोशिश करनी पड़ती है, आपको हिम्मत रखनी पड़ती है। और बहुत से ऐसे लोग पुर्तगाल के अंदर आपको मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि आप मुझे 3,000 यूरो दे दो, 3,500 यूरो दे दो, 4,000 यूरो दे दो, मैं आपको TRC कार्ड लेकर दे देता हूँ। देखें, ये पुर्तगाल में ये TRC कार्ड कोई मजाक नहीं है। TRC कार्ड का मतलब है कि आप लीगल हो चुके हैं, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ये हर वो बंदा मुंह उठा के आपको कहे कि मैं आपको कार्ड ले देता हूँ, ऐसा नहीं होता। ये गवर्नमेंट इशू करती है और ये गवर्नमेंट ही आपको दे सकती है। और गवर्नमेंट आपसे क्या रिक्वायर्ड करती है कि आप टैक्स दें और टैक्स देने के बाद आप पेपर ले सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा कानून है। इसके अलावा जो कोई भी आपसे बात करता है कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए वो कर दूंगा, आप ये बात क्लियर है, उसको ये वीडियो दिखा देंगे, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, वो आपसे सिर्फ और सिर्फ ये झूठी बातें कर रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी तमाम दोस्तों को मैं ये भी बताता जाऊँ कि भाई अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नई कंपनी आई है, ये सेम लाइक वही है। इस कंपनी का काम यही है कि आपके इमिग्रेशन के जितने भी मामला है इसको ये डील करेगी। ये प्रॉपर एक अदारा होगा जो आपके मामला को डील कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बेनिफिट वाली बात ये है कि अब आपको पेपर जल्दी मिलेंगे और आप उसकी बेस पे अपने वालिदैन से मिल सकेंगे, क्योंकि पुर्तगाल के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो 3-3, 4-4 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब इन लोगों के मामला, जितने भी इनके पेपर और टैक्स के मामले हैं, ये क्लियर होंगे और इनको पेपर मिलेंगे। और भाई पुर्तगाल के अंदर बहुत कुछ है, ये नहीं है कि बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। सबसे बड़ी बात है TRC कार्ड, वो कार्ड जिसको हासिल करने के लिए लोग यहाँ पर 10-10, 20-20 साल से लोग यूरोप के अंदर खज्जल ख़राब हो रहे होते हैं। ये वो कार्ड है जिसकी वजह से आप अपने अपनों से मिलते हैं, अपने घर जाके अपने वालिदैन से मिलते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं और फिर पूरे यूरोप पर ट्रैवल करते हैं। और मेरी नज़र में सबसे बड़ी बात यही है कि जब आपके पास TRC कार्ड होता है, आप किसी भी कंट्री में आ जा सकते हैं। आपका मेंटली जो टेंशन है, प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाती है और इसकी बेस के ऊपर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग पुर्तगाल के अंदर पेपर जमा करवा के दूसरे कंट्री के अंदर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका जुगाड़ चला होता है। लेकिन याद रखेंगे, ये जो सिक्योरिटी सिस्टम अभी से मुतारफ़ करवाया जा रहा है नई आयमा कंपनी के अंदर, इसमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो दूसरे कंट्री के अंदर बैठे हुए हैं और पेपर वहाँ पर जमा करवाए हुए हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मुश्किल हो सकती हैं। बहरहाल अभी आगे चल के पता चलता है। जो कोई भी हैं दूसरे कंट्री के अंदर, अगर आपको कोई मसला आया तो भैया आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके लिए कोई मसला नहीं है तब भी बता सकते हैं। वेल, दुआ में याद रखिएगा, ये एक गुड न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर की है। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक आप हमें दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।